बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफ़ा वान वहीदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा। थंबनेल पर आपने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जनाब वेख्या होगा धमकी अमीर मियाँ साहब डर गए तक वड्डा जो है ना सवालिया निशान है। अब वापस नहीं आएंगे, इमरान छा गया आवे ही आवे। अब आगे क्या होगा? जी हाँ, ये जो यानी रूमर्स यानी अक्सर आपको पता है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर जनाब माशाल्लाह माशाल्लाह हम में से मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि हर आदमी जो है, जैसे देखो ना मुर्गा है तो वो अपना लोचो ने पायद है, ठीक है जी। वो दस रहा है कि मैं मौजूद हाँ भाई, मेरी भी सुन लो। तो चलें जी, उनकी भी सुन लेते हैं, मुर्गे की भी बात करेंगे। यानी हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं कि जिसमें हर एक जो आदमी है उसकी उन्होंने अलाम भी होता है जनाब। अच्छा, वो कहता है मेरी राय जी है सब तो पहले सुनिए। मेरे एक दोस्त हैं फ़खर अहमद साहब, बड़े अच्छे रिकॉर्डिस्ट हैं, और मैडम नूरजहां को भी उन्होंने टेलीविज़न पर यानी रिकॉर्ड किया था, और वो EMI में भी रहे, और बेसिकली वो केमिकल इंजीनियर है। तो वो बड़ी ज़बरदस्त एक बात कहा करते थे कि वो कहते हैं यार मसला है वे कि इतने हुण बंदा की करे कि कोई बंदा भी आता है ना तो आप कोई अकलो फैम लॉजिक की आप बात कर रहे हैं, आप उसको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं तो वो गल ही इत्थों शुरू करता है, और जी तुहानू नहीं पता, तुसी मेरी गल सुनो। असल गल और तुहानू पता ही नहीं जी, अब मैनू पता है। जैसे मैंने एक एपिसोड में कहा था, शायद आपको याद होगा, कि माशाल्लाह माशाल्लाह वो चलाने टांगे तो शौक नवाब वाला, ये हमारा एक यानी लतीफ़ा भी है। तो ऐसे है जी कि ऐसा ही यानी हमारा रवैया, क्योंकि हम में से हर एक आदमी ओपिनियन मेकर है। वो कहते हैं ना जिसका काम उसी को साजे और करे तो डींगा बाजे, कुछ तरह की यानी कोटेशन है। वो चीज़ साड़ी सोसाइटी च नहीं है। अगर आप सिविलाइज सोसाइटीज़ में चले जाएं तो वहाँ पे आपको यानी हर महकमे में, हर शोबे में स्पेशलिस्ट लोग मिलेंगे जो यानी उतनी ही बात करेंगे यानी जितनी बात करनी चाहिए और जितना उनको यानी मालूम है। हमारे यहाँ ये है कि जैसे मैंने कहा ना, एक अलहमी खासियत भी है माशाल्लाह, हर बंदे को यानी अलहम भी होता है। तो मेरे एक दो दोस्त यानी जर्नलिस्ट हैं तो हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म दे आहो, तो उनसे बात हो रही थी, उनके जनाब टेलीफोन आए हुए, तो मैनू कहने लगे वो गल सुन, ये तू जिहड़ी गल करदा है यानी उंजी पूरी हो सकता है, लेकिन तेनू एक खबर का पता ही नहीं। मैंने उनसे पूछा, अब वो जनाब अच्छे खासे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, अब मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरी उनके साथ यानी अपनाइत है, ठीक है। तो मैनू पता है कि जेड़ी गप्पा गपूड़ियाँ मारते पैन, ठीक है जी, ना वो गल है ना वो होनी है। तो उन्होंने कहा जनाब तुहानू पता है कि मियाँ ने बड़ा वज वजा के ऐलान किया सी कि 15 सितंबर नूं आउणगे, ठीक है जी। तो यह हुण क्योंकि खान आ रहा है, यह वेखो अगले जनाब 12-14 दिनों तो पहले पहले वो जिहड़े बंदयाल साहब हैं वो जनाब जांदे जांदे तुसीं वेखो सारा कुछ क्लीयर कर जाणगे, तो खान नूं हुण कोई भी नहीं रोक सकता, तो खान आवे ही आवे, ठीक है। तो आके खान साहब किसी नूं भी नहीं छड्डणगे। तो मियाँ नवाज जी बड़ा गा गए, उन्होंने पता लग गया कि लो जी मेरे गैन दाने मुक, तो मैं जड़ा है ना वो की कहते अपने मैं भाईजान पाकिस्तान नहीं आना ਜਦੋਂ तक यह जी बला वे यह किधर अगे पिछे नहीं आती, यह तो बला अगे यानी कि पूरा अजदाह बन के आ गई है, यानी खान साहब इमरान खान साहब, तो यदा मुकाबला असी नहीं कर सकते, लिहाजा जनाब मियाँ साहब डर गए। तो वो काफ़ी जज्बात में बात कर रहे थे। फिर मुझे एक दो यानी वैसे मैंने आपको बताया कि मैं बहुत कम वक्त होता है और कम लोगों को सुनता हूँ, लेकिन वो फिर कभी कभार होता है कि यार ज़रा थोड़े इन्हों सुन लो, ये जेडे यूथड़े टाइप के लोग हैं, पढ़ा ना लिखा, नाम मौली मोहम्मद आलिम वल मौली मोहम्मद फाजिल। तो फिर मैंने 2-4 लौंडे लपाड़ों को, वो जो मंसूर अली खान साहब ने एक डिग्री दी है, उस यूनिवर्सिटी लौंडा लपाड़ा जो डिग्री है उस दे जेडे होल्डर हैं, ठीक है जी, उनको मैंने कोई सुना। एक यहाँ से वो चले गए हैं लंदन, वो अंगूठे वाली सरकार, एक उधर बुजुर्ग भी हैं, फिर एक वो कनाडा में एक हैं जनाब, ठीक है जी।
وہ منہ 'ਚ ਤੇ ਚੀਨੀ ਪਾਈ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਰ मतलब काम पाते हैं वो हैं भी किसी कल्ट से यानी रिलेटेड तो लोगों को खूब गुमराह करते पे। इसी तरह जो लोग लंदन में बैठे हैं वहाँ पर भी जनाब माशाल्लाह वेटर टाइप के लोग जड़े नो हूँ अपना अपने कहते इंसाफ़ी, तो वो छोटे छोटे 2-4 क्लिप मुझे देखने का इतफाक़ हुआ और उसमें उन्होंने जनाब चंगी अपनी अलामबाजी और जी जिन्होंने कहते हैं ना गप गपूड़ियाँ वो मारियाँ और क्या जनाब के जनाब एन जी जनाब मियाँ साहब डर गए, उन्होंने वेख्या कल खान साहब की सज़ा मुअत्तल हो गई है तो बाकी केस भी लगे पे ए तुसी वेखोगे आइंदा 10 दिन के विच जनाब खान साहब का बड़ा शानदार इस्तकबाल होएगा। पूरी आवाम उंजी पिछमें उंजी आवाम पिछे होएगी जिस वेले हुण गिरफ्तार किए तो अजकल आवाम देखो तुहानूं पता है किड्डी होंदी है सोशल मीडिया ते तो खैर है ही है। तो आप जनाब इस तरह के जनाब वो खान साहब ने आके जनाब छा जाएंगे और जनाब ए तो वो मतलब बड़ी अजीब होगा। देखिए ये एक रियासत है, ये एक मुल्क है, मुल्क के मामलात गप गपूड़ियों पे या ख़ुद पसंदी के ऊपर नहीं चलते। डेफिनेटली इसके लिए आपको यानी एक हिकमत, एक प्लानिंग, एक आपकी माशी पॉलिसी होती है, एक आपकी सफारती पॉलिसी होती है, एक आपकी डिफेंस पॉलिसी होती है, अच्छा एक आपकी यानी एक माशी पॉलिसी होती है जिसके तहत आप अपने यानी मुल्क को चलाते हैं और डेफिनेटली आने वाले दौर को देखकर ही मामलात यानी तय किए जाते हैं। ये अलग बात है कि सम टाइम वो जो आपका कंपैरिजन होता है वो गलत साबित होता है। जैसे 2017 में एक चलते पाकिस्तान को डुबोया गया, ठीक है, दस्तूरी और कौमी मुजरमों ने, और पाकिस्तान इस हाल तो पहुँचा। तो अब भाई हालात ऐसे नहीं हैं, ठीक है, कि मुल्क को मज़ीद तबाही दे दाने पाए जाए। जनाब मियाँ साहब बिल्कुल मेरी इतलात के मुताबिक और विधान के मुताबिक जनाब डटे दें और मियाँ साहब अचानक ही ऐलान फरमाएंगे कोई तकरीबन आप देखेंगे कि हल्की फुल्की बात 20 दिन पहले होगी और जो उनका वाज़ह ऐलान होगा वो यानी अपनी पार्टी और अपने सपोर्टर्स को तकरीबन एक हफ़्ते से 8-9 दिन का ये क्लिप संभाल लीजिएगा वक्त देंगे और ख़ान साहब जनाब तो वहीं पे रहेंगे, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पूरी आबो ताब के साथ आएंगे, पूरे धड़ल्ले के साथ आएंगे जनाब, और उसके बाद जनाब वो आके फिर अगे जो होना है फिर मैं हूँ कहवांगा कि मियाँ जदों आएगा लग पता जाएगा जिस गौर भट्ट साहब कहते हैं तो फिर डेफिनेटली मुझे यहाँ पर आकर जो है वो फिर मेरे ਜਿਹੜੇ दोस्त हैं उन्होंने फिर मेरी क्लास लेनी। तो जनाब ऐसी कोई बात नहीं है जनाब कि मियाँ साहब डर गए, खान साहब हैं, ठीक है जी, वो आवे आवे, हाँ खान साहब इंशाल्लाह ज़रूर एक अरसे के बाद दोबारा यानी मंजर आम पे आएंगे और आवाम की फलाह बबूद के ऊपर यानी वो काम करेंगे इंशाल्लाह ताला, और इसी तरह यानी मामलात चलते रहेंगे क्योंकि अब पाकिस्तान को करनी है जी तरक्की, ठीक है ना जी, तो तरक्की हुण अपने हिसाब के नाल ही होएगी, इस तरह नहीं होएगा, ठीक है जी, कि जनाब हुण जिस तरह तुसी सोच रहे हो। तो थोड़ी सी बात ये जी मुर्गी की मैं कर दूँ, वो कहते हैं ना कि माशाल्लाह एक ऐसी कौम है जिन्होंने अलाम ही होंदा है। तो एक दोस्त है उन्होंने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया, मुझे नहीं पता कौन है, तो उन्होंने कहीं मेरे ख्याल में मेरे फेसबुक एड्रेस में यानी वहाँ वो मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उन्होंने मैंने कहा कि मैंने दसो कि जिस तरह मुबशर लुकमान साहब को एक चुड़ेल है और नजम सेठी साहब को एक चिड़ी है, तो मैनू लगता है कि सर असी थोड़े वीलाग सुनते हैं और मोस्टली आपकी बातें मतलब 100% यानी ठीक साबित यानी होती हैं। आपका फेसबुक मैंने पेज विज़िट किया है, आपकी पुरानी देखी है मैंने जो पोस्टें, वाकई जिन चीज़ों का आपने इशारा किया एक 2-3 साल पहले वो हालात तो यह कुकड़ तुसी मुर्गा रखे दा किधरे मौकल तो नहीं, ठीक है, फिर तुसी जनाब बिल्कुल उस मुर्गे के कोल बह के तुसी विलॉग कर रहे होंदे हो तो वो लगता है तुहानूं नाल गाइड करता है, ठीक है, जिथे तुसी कोई गलती या कोई बौंगी मारन लगते हो तो वो तुहानूं अपनी जिहड़ी ना मौजूदगी का एहसास दिलाता है। तो चलें जी ये भी यानी उसी सेंस में आप ले लें कि यानी आपका ख्याल ही है, ख्याल हो सकता है, तो जी ऐसा कोई मसला नहीं है। ये हमारा एक छोटा सा जू है यहाँ पर, तो उसमें डिफरेंट बर्ड्स हैं, जैसे घर में यानी आप रख लेते हैं
ڈکس ہوتی ہیں، مرغے ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے چڑیاں طوطے جو کچھ ہے. ویسے بھی میں نے ایک منکی کا بچہ بھی کہا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اللہ خیر کر جب آئے گا اس کو میں تھوڑا سا پھر ٹرینڈ کراں گا تو پھر منکی نو کدی کدی میں اپنے نال ٹیبل تے باواں گا تھوڑے نال یعنی ویلاگ بھی کیتا کراں. تو مرغے کی جناب ایسی بات کوئی نہیں ہے. یہ بس اذانیں دیتا ہے جناب، کیونکہ صبح کے ٹائم میں یہ ویلاگ یعنی ریکارڈ کر رہا ہوں. تو صبح صبح ہماری زبان میں ان کو کہتے ہیں بانگ دینا، یہ اذان جو ہوتی ہے. تو وہ پھر ظاہری بات ہے، وہ کہنا نا میں ہے نا دھرتی تے مینوں بھی سنو، چلو اس کا بھی حق بنتا ہے. یہ تھا جی آج کا ویلاگ. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر، پاکستان پر بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے، بچہ بچہ باشاد رہے. اللہ تعالیٰ ریاست پاکستان کو، ہم سب کو پاکستان کے دستور کے سامنے سر جھکانے کی ہمت دے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر دو جناب، بیل آئیکن دا بٹن دبا دو، مہربانی کرو. ٹھیک ہے جناب، اور سنتے رہیں جی، جوڑے رہیں مزید خبروں کے ساتھ، مزید ویلاگ کے ساتھ. انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے اگلے ویلاگ.